आज की भौतिकवादी दुनिया में भगवान भी ज्यादा दिन नहीं ठहरते। 2-3 साल में भगवान अदल बदल हो जाते हैं। कभी वैष्णो माता जी का बहुत चलन था, उसके बाद शनि शन्नापुर जी का आया, फिर शिरडी वाले बाबा खूब चले, फिर एक सत साईं थे वो भी खूब चले, मजारों को भी वक्त आया। आजकल गुरुजी टॉप पे चल रहे हैं और बीच में और भी देवता और इष्ट बदलते रहते। खैर, इन बात को छोड़ते हैं, हम नवरात्रों की बात करते हैं। माता का तो नव दुर्गों में 9 रूप हैं दुर्गा के। यद्यपि माताओं को भी 3 श्रेणी में बांटा है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक में सरस्वती को लिया जाता है और राजसिक में लक्ष्मी को लिया जाता है और तामसिक में दुर्गा को लिया जाता है। क्योंकि बहुत हमारे ही देश में आसाम है, बंगाल है, कुछ जातियां हैं जो मांस और शराब से मां की पूजा करते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं। जो दुर्गा माता है, दुर्गा माता के फिर 9 रूप हैं नवरात्रों में। पहला शैलपुत्री है, तो शैलपुत्री का आपने शैल यानी कि पहाड़, हिमालय की पुत्री हैं, हिमालय में जन्मी है, तो पहला इनका जन्म होता है, शैलपुत्री है। उसके बाद कोई भी बच्ची थोड़ा बड़ी होती है, ब्रह्मचारिणी माता बन जाती है। ब्रह्मचारिणी के बाद जब उसका एक बचपना खत्म होता है तो वो अपने एक उम्र में सौंदर्य के रूप में आती है। चंद्रघंटा का नाम या चंद्रघंटा का मीनिंग ही निर्मल या सुंदर है पूर्ण रूपेण। क्योंकि चंद्रघंटा जब माता अपनी उम्र में आती है और रजस्वला में आती है, उस टाइम माता चंद्रघंटा बन जाती है। और चंद्रघंटा के बाद ये कूष्मंडा, कूष्मंडा का अगर मीनिंग संस्कृत में आप देखें, कद्दू होता है या बादलों से आच्छादित वायु। आत्मा वायु रूप से ही प्रवेश करती है। कद्दू यानी कि फॉयटस। माता जब गर्भवती होती है उसे हम कुष्मांडा बोलते हैं। इसके बाद जब जन्म देती है तो स्कंद माता बन जाती है। स्कंद यानी कार्तिकेय की माता बन जाती है। स्कंद का मीनिंग ही भाग होता है। पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद, चौथा स्कंद आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो वो 2 अपने ही शरीर से एक दूसरा बच्चा अपना शरीर कार्तिकेय के रूप में, और जब ये माता स्कंद बन जाती है, स्कंद माता बन जाती है। और इसके बाद माता कात्यायनी का मीनिंग भी लाल बादल या लाल कपड़ा या शक्ति का प्रतीक। जब मां बन जाती है, बच्चे की मां बन जाती है, तो ये शक्ति का प्रतीक होती है, उपासना का प्रतीक होती है। और ये अपने पूर्ण यौवन सौंदर्य में अपने बच्चे के साथ साधना और उपासना करती है और बच्चे की रक्षा करती है, उसको आचरण देती है। और इसके बाद माता का अगला रूप है कालरात्रि। कालरात्रि में माता अपने वानप्रस्थ में आ जाती है। स्त्री, भारत की स्त्री अपने सुहाग के लिए किसी से भी, काल से भी लड़ जाती है और अपने जो इच्छा शक्ति है, ये जो दृढ़ता है, उसकी उपासना है, उससे वो अपने पति के आत्मकल्याण के लिए ये कालरात्रि अपना रूप धारण करके यमराज से भी अपने पति के प्राण छीन लाती है। इसके बाद माता का रूप महागौरी का है। महागौरी यानी कि अपने कुटुंब की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, अपने कुटुंब की रक्षा करना। और इसके बाद मां सिद्धिदात्री बनती है, क्योंकि मां एक वृद्धावस्था में आ जाती है। वृद्धावस्था में एक अपने कुटुंब को, अपने वारिसों को वो ब्लेस्ड करती है, सिद्धि प्राप्त कराती है और सिद्धि प्राप्त कराकर वो अपना निर्वाण प्राप्त करती है और गोलोक को चले जाती है। यह स्त्री का एक जीवन चक्र है जिसे हम 9 रातों में या नवरात्रों या 9 दिन में हम उसको बिताते हैं।